हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐसा वायरस है जो कि दस्तक दे चुका है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वो वायरस है क्या और वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या होता है, उसका टाइप क्या है, उसका साइन सिम्टम क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उसका प्रिवेंशन क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वन बाय वन करके हम लोग ये सारा चीज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो वो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज भी है और ये अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसका कॉजेज़ है एमपॉक्स वायरस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MPXV। नेक्स्ट इसकी अगर हम टाइप की बात करें तो इसका दो टाइप होता है, फर्स्ट क्लेड 1 और सेकेंड क्लेड 2, जो कि इंडिया में क्लेड जो सेकेंड है वो हमारे इंडिया में स्प्रेड कर रहा है। क्लेड 1 की बात करें तो क्लेड 1 जो होता है बहुत ही डेंजरस डिजीज है, ठीक है, जो कि जानलेवा भी साबित होता है। लेकिन अगर क्लेड 2 की बात करें तो क्लेड 2 जो होता है वो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो रेंज फ्रॉम 6 to 13 डेज होता है स्टार्टिंग में, अगर ये एक्सटेंड करता है 5 to 21 डेज तक। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई हेल्दी पर्सन अनहेल्दी पर्सन से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आता है तब से लेकर जब तक उसका सिम्टम शो करता है तब तक के जो बीच का जो पीरियड होता है, बीच का जो डेज होता है, उसी को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सेकेंड हम आते हैं प्रोड्रोम फेज, यानी कि जब इन्फेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट में जो सिम्टम शो करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो सिम्टम शो करता है तो उसमें होता है हेडेक, फीवर, चिल्स, लिम्फेडेनोपैथी और मसल से, यानी कि पूरे होल बॉडी में पेन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन इन्वॉल्वमेंट, जो कि ये थर्ड स्टेज है। थर्ड ये स्किन इन्वॉल्वमेंट में होता है कि जितने भी स्किन पे रैशेस, स्किन लीजन, ये सारे चीज़ देखने को मिलते हैं स्किन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कि ये हमारे बॉडी में या फिर एक हेल्दी पर्सन्स में कैसे स्प्रेड करता है या फिर ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो होता है क्लोज कांटेक्ट, यानी कि स्किन टू स्किन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि एमपॉक्स से कोई पर्सन क्या इन्फेक्टेड है और उसके संपर्क में, उसके कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आता है तो वो उससे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। सेकेंड आएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी अगर कोई अनहेल्दी पर्सन या फिर इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है तो उससे भी एक दूसरे से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। थर्ड पॉइंट होता है कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट में हम बात करेंगे जैसे उसका क्लॉथ होता है और भी यूटेंसिल्स, ये सारे चीज़ अगर यूज करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन का यूज किया हुआ अगर हेल्दी पर्सन यूज करता है तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अगर कोई भी पर्सन ये जो वायरस आया वो तो एनिमल से ही आया है, ठीक है, तो अगर एनिमल में भी मंकी से आया है तो वो अगर इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, कोई भी पर्सन, तो उससे भी ट्रांसमिट होता है। जो लास्ट है वो प्रेग्नेंट मदर टू फीटस। अगर प्रेग्नेंट मदर एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है तो फीटस में भी होने का चांसेस होता है और वो ट्रांसमिट करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम ये करेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम मेडिकल सपोर्टिव केयर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, यानी कि जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखे थे यहाँ पे कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन क्या हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था। ठीक है, तो इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसको हम आइसोलेट करके रखेंगे, दूसरे जगह पे रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक कि उसका जो लीजन है या वुंड है पूरी तरह से हील नहीं हो जाए या फिर उस पर जो न्यू स्किन का लेयर है
नहीं आ जाए तब तक हम उसको आइसोलेट करके रखेंगे और कोई भी जो हेल्दी पर्सन है उसको कांटेक्ट में जाने से अवॉइड करेंगे। ठीक है, आइए तो अब हम प्रिवेंशन देखते हैं। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो प्रिवेंशन हम वैक्सीन के थ्रू करेंगे। ठीक है, जो कि ये पहले स्मॉल पॉक्स के लिए रिकमेंडेड किया जाता था, लेकिन अब ये एम पॉक्स के लिए भी रिकमेंडेड है। ठीक है, तो वो वैक्सीन का नाम है JYNNEOS। ठीक है, ये वैक्सीन हम 2 डोज में देते हैं, यानी कि 4 वीक के इंटरवल पे। तो अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। थैंक यू।